हेलो गाइस। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है माँ तो माँ होती है, माँ की ममता। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने। माँ जी बोलती हैं। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। आपकी बहू नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसे किसी से लेने हैं वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से अपने मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए उस दरवाजे को देखने लगती हैं। अब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर आवाजाही गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने माँ जी से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है अपने साथ ही, सावित्री देवी ने घबराकर कहा कर्मचारी से। कर्मचारी बोला, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई जब सावित्री देवी ने कहा। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। माँ जी एकदम बोली। क्या? माँ जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। बूढ़ी माँ वहीं रोने लगी। किसी तरह वापस घर पहुंच गई और अब वो मकान भी बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया माँ जी देने लगी और खाने का काम माँ जी का चलने लगा पिताजी की पेंशन से ही। और अब समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने माँ जी से पूछा,
माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं। अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली आप कब तक ऐसे रह पाएंगी। माँ जी बोली, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन अगर कल को मेरा बेटा फिर वापस आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा। आँख से आंसू आने लग गए दोस्तों। राजू माँ को अकेला छोड़ के चला गया। फिर भी माँ जी राजू की चिंता करने लगी। फिर भी माँ जी की ममता कम नहीं हुई। माँ तो माँ होती हैं। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। माँ जी को दिल से नमन। थैंक यू गाइस।